नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगबाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। योग दिवस के मौके पर साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में भी योग अभ्यास के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योग अभ्यास में शामिल हुए। वहीं प्रदेश के मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार जिले में योग किया। साथ ही साथ रायपुर सांसद ब्रिज मोहन अग्रवाल ने कांकेर में योग किया। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने योग शिविर को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाइयां दी। सीएम विष्णुदेव साय ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि योग करने से विद्यार्थी जीवन संवार जाएगा और इससे एकाग्रता बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। इस दौरान रायपुर से सांसद ब्रिज मोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। कई सारे बच्चों और छात्र और विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और सांसद ब्रिज मोहन अग्रवाल ने योग अभ्यास किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में भी हर जिले में योगशाला का आयोजन किया गया था। खबर बालोदा बाजार से है, जहां जिला मुख्यालय में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहे। उनके साथ जिला प्रशासन के कई अधिकारी और कर्मचारियों, साथ ही सभी स्कूल के बच्चों और कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भी योग किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि योग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा मानव को दिए गए ऐसा वरदान है, जिसके नियमित और नियम पूर्वक करने से तन, मन और स्वास्थ्य निरोग और बलवान बनता है। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के विदेशी शराब खरीदी के फैसले पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने राज्य की बीजेपी सरकार पर शराब नीति को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का दोहरा चरित्र महिलाओं के सामने आ गया है। जहां एक तरफ बीजेपी महिलाओं से कहती थी कि शराब के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब खुद शराब खरीदी करेंगी और बेचेंगे भी। ये वही बीजेपी है जो शराब बंदी को लेकर घड़ियाली आंसू बहाती थी, आज खुद शराब खरीदी कर रही है। भाजपा की सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई शराब बंदी योजना को बंद करके शराब का धंधा करना शुरू कर दिया है। अब सरकार शराब खरीदेगी भी और शराब बेचेगी भी। और कांग्रेस सरकार के दौरान जो शराब की दुकानें बंद की गई थी, अब वो भी दुकानें भविष्य में शुरू कर देगी। और भाजपा का शराब को लेकर जो दोमुहा चरित्र है, महिलाओं के सामने आ गया है। ये वही भाजपा है जो शराब के कारण महिलाओं के घर को बर्बाद होने की बात कहकर घड़ियाली आंसू बहाते थे, राजनीति करते थे, शराबबंदी की मांग करते थे। आज वही भाजपा शराब का धंधा कर रही है, शराब खरीद रही है, शराब बेच रही है और शराब में कमीशन खोरी कर रही है। अब महिलाओं को भाजपा के इस चरित्र को समझना होगा। कांग्रेस सरकार तो शराबबंदी की दिशा में काम कर रही थी, 100 से अधिक शराब दुकानें बंद की थी, धीरे धीरे शराब के खपत में कमी हो रहा था और भाजपा विपक्ष में राजनीति कर रही थी और सरकार मिलते ही फिर शराब का धंधा शुरू कर दी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा
धान खरीदी के समर्थन मूल्य पर एमएसपी बढ़ाने जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा कह दिया है। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार किसानों की विरोधी है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष और प्रभारी संदीप शर्मा केंद्र की मोदी सरकार के खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। फसलों के दाम में बढ़ोतरी की गई है जो स्वागत करने लायक है। धान के समर्थन, केंद्र सरकार ने जो धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किया है वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इससे महंगाई से पीड़ित किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, ना ही किसानों के लागत मूल्य में किसी प्रकार से रियायत मिलेगी। आज महंगाई 15 माह के उच्च स्तर पर है और मोदी सरकार ने तो वादा किया था किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, किसानों की आमदनी बढ़ाने का, वो दिख नहीं रहा है। और स्पष्ट हो गया कि मोदी 3.0 में भी किसानों के साथ धोखा और छल होगा और भाजपा अपने किए वादे को पूरा नहीं कर पाएगी। केंद्र सरकार को तो धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की दिशा में स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश को लागू करना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ के किसानों को धान कीमत 3100 रुपये दिया जा रहा है तो देश भर के किसानों को भी 3100 धान कीमत मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने जो धान, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी जो है कई सारी फसलों पर धान समेत एमएसपी के बढ़े हुए दाम जो है, बढ़ी हुई कीमतें वो जारी कर दी है, वहीं अब इसको लेकर सियासत भी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में गर्मा गई है। जहां कांग्रेस बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि यह सराहनीय कदम भैया कि केंद्र सरकार ने जो एमएसपी को लेकर किसानों के लिए कई चीजों पे दाम बढ़ाया हुआ है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। वहीं जो है छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है और एक भाजपा जो है इसे स्वागत योग्य फैसला मोदी सरकार की बता रही है और वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है कि जो जैसे यहाँ पर 3100 रुपये धान खरीदी का दिया जाता है किसानों को, तो किसानों को पूरे देश में 3100 रुपया मिलना चाहिए धान खरीदी को लेकर। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में आपको ये भी बता दूं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में धान की पैदाइश भी बहुत ज्यादा होती है। जो यहाँ का प्रमुख, यहाँ के लोगों का प्रमुख एक अनाज है चावल। तो ऐसे में यहाँ पर 3100 रुपये धान खरीदी का समर्थन मूल्य किसानों को मिलता है। वही बात कांग्रेस कह रही है कि पूरे देश में क्यों नहीं मिलता किसानों को 3100 रुपया धान खरीदी का। यही बात सामने निकल कर आ रही है। इसी बात को लेकर कांग्रेस पलटवार कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि अगर 3100 रुपया किसानों को नहीं मिलेगा पूरे देश में तो हम आंदोलन प्रदर्शन भी करने को बाध्य होंगे। जी मनोज, जिस तरह से आपने भी अभी बताया कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा धान समेत कई सारी फसलों पर एमएसपी जो है बढ़ा दी गई। आप बने रहिएगा मनोज, आऊंगी आपके पास। वहीं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ संदीप शर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। और कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच धान की फसल को और जिस तरह से केंद्र द्वारा एमएसपी जो है बढ़ाई हुई एमएसपी जारी कर दी गई है, उसको लेकर लगातार तनातनी जारी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता कांग्रेस से और संदीप शर्मा जी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले संदीप जी आपके पास आऊंगी। संदीप जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। संदीप जी, जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा धान समेत कई सारी फसलों पर एमएसपी जो है बढ़ाए हुए दरों के साथ जारी कर दी गई है और इसी को लेकर अब सियासत जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है और जिस तरह से एमएसपी जो बढ़ाई गई है वो ऊंट के मुंह में जीरे बराबर। संदीप जी, देखिए एमएसपी जो बढ़ाई गई है, अभी जो है हमारे खरीफ की फसलों के दाम बढ़े हैं 14 अन्य फसलों के। इन फसलों में आप देखेंगे धान के साथ में दलहन और तिलहन की जो खेती करते हैं, कपास की जो खेती करने वाले किसान हैं, इन सब चीजों के दाम बढ़े हैं।
खास करके जो मोटा अनाज जिसका भी काफी प्रचार हो रहा है मिलेट अनाज के रूप में, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, इनकी जो खेती उसका भी जो है समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। आप देखेंगे कि जो हमारे दलहन के दाम और तिलहन के दाम बढ़ाए गए हैं, तिलहन के दाम तो जो है 983 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाए गए हैं। इसी तरह दलहन के दाम की भी बढ़ोतरी जो है 500 साढ़े 500 रुपया हुई है। अगर दलहन और तिलहन के दाम को देखेंगे तो सन 2014 की तुलना में ये दाम जो है डबल हो चुके हैं। उसी तरह से मोटा अनाज के दाम भी जो है डबल हो गए हैं। रागी के जो दाम है आज देखेंगे समर्थन मूल्य जो 4400 रुपया हो गया है। तो जो 2014 की तुलना में संदीप जी दाम जरूर बढ़ाए गए हैं, लेकिन आखिर कांग्रेस नाराज क्यों? अरे मेरे बताने तो दीजिए ना। जी आप नाराज वो नाराज होंगे तो उसका हम क्या इलाज करेंगे? नाराज है, जाए धूप में लौटना है, लौटते हम तो उसको मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन हम जो बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो दाम बढ़ाए हैं अभी, उसके कारण जो है 14 अन्य फसलों के जो खेती करने वाले किसान है, कपास की खेती करने वाले किसान है, देश में धान की खेती करने वाले किसान है, धान की कीमत में भी 117 रुपए की तो बढ़ोतरी की गई है। और 117 रुपए बढ़ोतरी किसको बोलते हैं? ये तो 5 रुपए, 10 रुपया, 20 रुपए, 25 रुपए बढ़ाने वाले लोगों को आज 117 रुपए कहाँ से बचेगा? जो लोग 5 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपए बढ़ाते थे। तो आज जो है धान के फसलों के दाम बढ़ने से पूरे राष्ट्र में जो है किसानों के बीच खुशी है, छत्तीसगढ़ के किसानों के बीच खुशी है। इसलिए हम सब इसके लिए, इस बढ़ोतरी के लिए केंद्र की मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका बधाई करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है संदीप जी, एक बार सुरेंद्र जी का भी रुख कर लेती हूँ। सुरेंद्र जी, जिस तरह से संदीप जी ने अभी पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा डेटा दे दिया, किन किन फसलों में कितने कितने दाम बढ़ाए गए हैं, आखिर कांग्रेस की नाराजगी क्यों? रिया जी, इस डेटा की आप तस्दीक कर लीजिए। देखिए, दलहन तिलहन जो है सीमित क्षेत्र में लगाए जाते हैं, उसका उत्पादन भी सीमित होता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के बहुसंख्यक किसान जो है मूल फसल जो है धान की खेती करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता देखिए दलीय चाटुकारिता में ये किसान विरोधी निर्णय की तारीफ कर रहे हैं। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार आई थी 2004 में, तब उस समय धान की एमएसपी जो है 570 रुपये प्रति क्विंटल था। और 10 साल में यूपीए ने 134% बढ़ाकर 1310 रुपये किया। वही मोदी सरकार की आप देख लीजिए 1310 रुपए से 2023-24 में 2183 रुपया और अभी 117 रुपये बढ़ाए रहे हैं, जिसकी वाहवाही ये लूट रहे हैं। ये केवल 5.35% होता है। यानी आप कह रहे बढ़ोतरी और ज्यादा होनी चाहिए, एमएसपी और ज्यादा देंगे। आधे से भी कम है। अगर संदीप जी जवाब देंगे इस पर। वृद्धि दर को बढ़ोतरी 2010 से 2014 के रेट की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ धान की रेट जो बढ़ाया, लेकिन इस दरमियान में डीजल के दाम 200% इन्होंने बढ़ाया। इन्होंने खाद के दाम जो है, डीएपी के दाम इतना बढ़ा दिया कि किसानों के लिए डीएपी लेना कठिन हो गया। डीएपी के दाम 180% इन्होंने बढ़ाया। इनके शासनकाल में किसानों के लिए जो एक नींदानाशक दवाई आती है जिसको अपन नोमिनो गोल्ड बोलते हैं, वो नोमिनो गोल्ड 7800 रुपए लीटर में बेचते थे। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी सरकार में धान का समर्थन मूल्य जितना बढ़ा है उसका आधा भी डीजल का प्रतिशत में नहीं बढ़ा है। डीजल का जो दाम है 40% बढ़ा है, 40% के आसपास बढ़ा है। आपको बताया नोमिनो गोल्ड बोलने 54 माफी चाहूंगी संदीप जी, माफी चाहूंगी सुरेंद्र जी, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका भी, सुरेंद्र जी आपका भी। कि मोदी सरकार ने खरीफ के फसलों के समर्थन मूल्यों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। धान के समर्थन मूल्य भी एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी की गई है और इससे किसानों में, देश के साथ साथ प्रदेश के किसानों में भी हर्ष व्याप्त है। जहां तक सवाल है दलहन और तिलहन के दामों का, तो तिलहन के दामों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि तिलहन के दाम में 983 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। यह अपने आप में एक अकल्पनीय बढ़ोतरी है और यह इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार किसानों को दलहन तिलहन की कैश क्रॉप की खेती की तरफ ले जाना चाहते हैं। और इसका परिणाम यह होगा कि देश में जो आज दालों के और हमको तेल का आयात करना पड़ता है, इसमें कमी आएगी और विदेशी भुगतान संतुलन में भी इसका जो है फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर दलहन तिलहन के संग संग मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजरा, ज्वार और रागी के दाम में जो बढ़ोतरी की गई है वह बढ़ोतरी भी अभूतपूर्व है। इससे एक मिलेट की जो खेती करने वाले किसान हैं उनमें काफी उत्साह का वातावरण है।
वहीं छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल के मीडिया से चर्चा के दौरान सरकार कौन चला रहा है वाले बयान पर मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया है। मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान का वीडियो जारी करते हुए लिखा कि भूपेश बघेल जी, जनता के विश्वास और समर्थन से आपके 5 साल के माफिया राज के बाद छत्तीसगढ़ में सुशासन आया है, तो आपको तकलीफ हो रही है। वहीं मंत्री जी ने पलटवार किया कि आपको पता हो तो होगा कि आपकी सरकार चलाने वाले या तो जेल में है या बेल पर है। सुनने में तो यह भी आया है कि आपकी काफी दिनों तक आपकी सरकार जेल से भी चली। मेरा निवास भिलाई में है, 5 साल में भिलाई नहीं गया और वहां से सरकार नहीं चलती थी। सरकार रायपुर राजधानी से चलती थी और अब तो ये है विष्णुदेव साय सरकार कौन चला रहा है कि वहाँ ओपी चौधरी चला रहा है कि विजय शर्मा चला रहा है कि अरुण साव चला रहा है? कौन चला रहा है ये तो बताए। सीधा रुख कर लेंगे संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जब मीडिया से बातचीत की और ये बयान दिया कि सरकार आखिर चला कौन रहा है, इस पर भी अब सियासी जंग जो है वो छिड़ गई है। मनोज, रिया, बिल्कुल रिया, ये देखने वाली बात होगी। स्वाभाविक सी बात है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विपक्ष की पार्टी बन चुकी है और तगड़ी विपक्ष की पार्टी की संख्या भी ज्यादा है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार जो है वर्तमान सरकार बीजेपी पर लगातार मुद्दों को लेकर निशाना साधने का काम कर रही है। ऐसे में भूपेश बघेल ने एक बयान देकर एक राजनीतिक हलचल और तेज कर दिया। इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से पूछा है कि सरकार चला कौन रहा है, इसमें जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं या वित्त मंत्री चला रहे हैं या डिप्टी सीएम अरुण साव चला रहे हैं। तो इसी बात को लेकर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पे निशाना साधा है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि आपकी सरकार जेल से चलती थी, इस समय जो है पूर्ण अच्छी सरकार चल रही है। और सीधा सा उनका कहना है कि इस समय जनता के भरोसे की सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में शासन की सरकार चल रही है। तो ये बड़ी बातें सामने निकल कर आई है और इसमें देखने वाली बात ये होगी कि अगर कभी भी से आप देखती होंगी कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई परहेज नहीं करता। तो ये सब राजनीतिक से लगे हुई बातें हैं, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जी मनोज, लेकिन जिस तरह से सियासत जो है छत्तीसगढ़ की पूरी तरह से गरमाई हुई है, ओपी चौधरी और भूपेश बघेल के बीच की लड़ाई काफी आगे बढ़ गई है। ओपी चौधरी का पलटवार करते हुए ये बोलना कि कांग्रेस के शासनकाल में आधे से ज्यादा नेता या तो जेल में थे या फिर बेल पर थे। किस तरह से कांग्रेस को यहाँ पर घेरने की कोशिश? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर पर पोस्ट किया है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी एक समझदार व्यक्ति हैं और पूर्व में IAS भी रह चुके हैं। तो ऐसे में पूर्व मंत्री ने जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उनकी सरकार जेल से चलती है, अब छत्तीसगढ़ में सुशासन आया है, आपको तकलीफ हो रही है, तो ये बातें बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही है कि भूपेश बघेल के ऊपर इल्जाम लगाना और भूपेश बघेल द्वारा ओपी चौधरी पर इल्जाम लगाना, तो ये एक राजनीतिक हथकंडा इसको माना जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी ओपी चौधरी और भूपेश बघेल के बीच की लड़ाई अब गहराती जा रही है, वार पलटवार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं इस दौरान ओपी चौधरी ने पलटवार करते हुए जमकर कांग्रेस को भी घेरा है। मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर रायपुर से है, जहां योग दिवस के कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र पर बृजमोहन अग्रवाल का नाम ना होना चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के मान सम्मान को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने अग्रवाल को लेकर सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया कि एक सरकारी कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र पर बृजमोहन अग्रवाल का नाम ना होना रायपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का अपमान है। इस पर बीजेपी ने ट्वीट पर पलटवार किया है कि भूपेश जी मंत्रा बनने की कोशिश ना करें।
वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने पटवारियों का दूसरे जिलों में तबादला करने दिए गए शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि इन तबादलों में नियमों का पालन नहीं किया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि विभाग चाहे तो नियमों के अनुरूप और अनुसार अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। कोर्ट ने इसे लेकर दायर सभी याचिकाओं को भी निराकृत कर दिया है। वहीं भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसमें कहा गया है कि देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर नामांकन में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी अपने शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किया, इसलिए उनका निर्वाचन निरस्त किया जाए। वहीं याचिकाकर्ता प्रेम प्रकाश पांडे ने अपनी चुनावी याचिका में कहा कि चुनाव आयोग से आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। खबर रायपुर से है, जहां नगर निगम बिल्डिंग के पास स्थित छत्तीसगढ़ लोक आयोग के दफ्तर में आ गए जिसमें आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। लोक आयोग के दफ्तर में आग की खबर के बाद मौके पर कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को लोक आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रोका और बदसलूकी की। उन्होंने पत्रकारों से गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की भी की। टना के बाद से राजधानी के पत्रकारों में काफी आक्रोश है। खबर दुर्ग से है, जहां कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में बाढ़ आपदा से बचाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शिवनाथ नदी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एसडीआरएफ ने बाढ़ बचाव सामग्रियों का मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के दौरान एसडीआरएफ की टीम ने कई जरूरी बचाव अभियानों का अभ्यास किया। इसमें नदी में डूबने वाले लोगों को बचाया गया, साथ ही तेज बहाव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त इमारतों में फंसे लोगों को निकालना शामिल था। आपदा नियंत्रण के दृष्टिकोण से शासन से निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। उसी को लेकर के आज शिवनाथ नदी में मॉक ड्रिल किया गया है एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम के द्वारा। अगर जो हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें अगर इस टाइप की कोई आपदा की स्थिति निर्मित होती है तो हमारी एसडीआरएफ की टीम और रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम पूरी इसके लिए निपटने के लिए तैयार है। कैसी तैयारी आपने भी देखा, क्योंकि आप भी जो 3-4 टाइप की गतिविधियां होती हैं, अगर कोई डूब रहे हैं या कोई बोट कैप्साइज हो जाती है तो उनके जो सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस है उसको लेकर के जो हमारे एसडीआरएफ के लोग हैं उनकी ओडिशा कटक में पहले ट्रेनिंग हो चुकी है लगातार, तो उसी को लेकर के आज मॉक ड्रिल किया गया है। उनके उपकरणों की स्थिति क्या है, उनके पास पर्याप्त संख्या में बोट्स हैं कि नहीं है, लाइफ जैकेट्स पर्याप्त है कि नहीं है, लाइट्स पर्याप्त है कि नहीं है, उस सब का भी आज असेसमेंट किया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।